हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज से हम 10th क्लास साइंस स्टार्ट करने वाला है और साइंस में हम आज जो है टॉपिक करेंगे बायोलॉजी स्टार्ट। ठीक है बच्चों, बायोलॉजी को एक अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ और डेली क्लास लेनी है मेरी जो है, तो सारा हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज बायो में हम सबसे पहले एक टॉपिक लेंगे ब्लड। बायो में टॉपिक लेने वाले बच्चों हम ब्लड। देखो ब्लड का जो अनदर नेम है ब्लड कह दो, या हम इसे रक्त कह सकते हैं, या हम इसे रुधिर कह सकते हैं। ब्लड कह दो या फिर रुधिर कह दो, ठीक है। और इसका एक अनदर नेम ये भी होता है बच्चों, हिमेटोक्रेटस। हिमेटोक्रेटस हिमेटोक्रेटस ये ब्लड के ही नाम होते हैं बच्चों। हिमेटोक्रेटस ब्लड, रक्त या रुधिर, बात एक ही होती है। सही है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ब्लड कहते किसको है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रक्त क्या है। पहले पूछता है कि ये रक्त क्या है, तो बच्चे बोलेंगे रक्त क्या है, रक्त क्या है। तो इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त की प्रकृति क्या होती है, देखेंगे रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है बच्चों, याद रखना। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक बात की पता होनी चाहिए, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, हाँ तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे बोलते हैं उदासीन, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उसे हम बोलते हैं अम्लीय। ठीक है बच्चों, ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए कि जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा उसे क्षारीय, 7 से कम अम्लीय, अगर 7 ही हो तो उसे बोलते हैं उदासीन यानी कि न्यूट्रल। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब ब्लड को हम बांटना सीखेंगे। हम ब्लड को किस तरीके से बांटते हैं बच्चों, रक्त को बांटना। बच्चों देखो, रक्त को हम 2 तरीका से बांटते हैं बच्चों। सबसे पहले जो पहला जो पार्ट होगा उसे बोलते हैं प्लाज्मा, और दूसरे पार्ट से होता है उसे बोलते हैं ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा। अब हमें ये पता होना चाहिए बच्चों, जो प्लाज्मा होता है 90% वाटरी होता है। 90% वाटरी होता है, यानी कि 90% इसमें जल ही होता है, और ये 10% इसमें 90% वाटर होता है, और इसमें 10% क्या होंगे फिर 10% के अंदर क्या चीज आती है। 10% के अंदर देखना क्या चीज आती है, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, etc। यानी कि प्रोटीन मिलते हैं इसमें प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं पोषक पदार्थ के लिए बच्चों, इसको बोलते हैं पोषक पदार्थ, और ग्लूकोज बोलते हैं खाद्य पदार्थ के लिए आदि। ये कुछ इस तरीके से 10% के अंदर ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है इसमें। ठीक है बच्चों, अब ये पता होना चाहिए प्लाज्मा को हम कितने % में बांटते हैं। जैसे 90% वाटर ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ये 55 से 60% अकेले यही होता है, 55 से 60% प्लाज्मा। इस बचा कितना 100% में से 55 से 60% घटा दो, माइनस कर दो, यानी कि 40 से 45%। 40% से 45% हमारा जो होता है ब्लड सेल्स होता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट नोट करो।
हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि प्लाज्मा जो होता है वे 55% से 60% होता है, और बाकी बचा कितना 40% से 45% ये अकेला होता है। 40% से लेकर के 45% ये होता है अकेला। ठीक है। अब जो ब्लड सेल्स है, जो रक्त कोशिकाएं हैं, इन्हें बोलते हैं रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, ये जो रक्त कोशिकाएं हैं इसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं बच्चों। 3 पार्ट्स हमारे याद रहने चाहिए, तीनों पार्ट्स हमारे अच्छी तरीके से याद होने चाहिए बच्चों। नंबर 1 पार्ट्स होता है हमारा आरबीसी, दूसरा पार्ट्स होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा पार्ट होता है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों। आरबीसी, आरबीसी की फुल फॉर्म हमारे याद होनी चाहिए। आरबीसी की फुल फॉर्म को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, और इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट नोट करो। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो ब्लड, ब्लड को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। अभी मैंने बताया तुम्हें, एक होता है हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं हिंदी में भी, प्लाज्मा, और इसे बोलते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं, इसको हम बोलते हैं बच्चों रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। अब देखते हैं ब्लड सेल्स को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था अभी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, देखो आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? लाल रक्त कणिकाएं कह दो या कोशिकाएं कह दो, बात एक ही होती है। लाल रक्त कोशिकाएं कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाल रक्त कोशिकाएं। और बच्चों इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट में श्वेत रक्त कोशिकाएं, तो इसका नाम बोलते हैं बच्चों श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक बच्चों, पता होना चाहिए आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड मींस लाल, लाल रक्त कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। और ये हमारा प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं बच्चों। प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स ही, प्लेटलेट्स। ठीक है, नोट करो इस पॉइंट को। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे हमें आरबीसी की साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमें पॉइंट याद रखना है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है यानी कि साइंटिफिक नेम जो है वो हमारा है एरिथ्रोसाइट। इसे बोलते हैं बच्चों एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट इसका साइंटिफिक नाम है। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और बच्चों इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। देखो बहते रक्त को रोकने का जो कार्य होता है वो थ्रोम्बोसाइट का ही कमाल होता है। ठीक है बच्चों, ये पता होना चाहिए। बहते रक्त को जो रुकता है ना, वो इस थ्रोम्बो का ही कमाल होता है जो बहते रक्त को रोकता है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को नोट करो। हाँ बच्चों, अब आगे बात करते हैं। मैंने तुम्हें अभी बताया थी कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, एक हमारा ब्लड सेल्स होता है। तो प्लाज्मा के अंदर मैंने बताया था कि 90% वाटर होता है प्लाज्मा, बाकी 10% जो बचा वो प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन्स, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स, इस तरीके से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं हमारे अंदर, उस ब्लड के अंदर। ठीक है बच्चों, और उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि उसमें प्रोटीन होते हैं, उसके अंदर विटामिन होते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे विटामिन। तो विटामिन जो है, विटामिन के बारे में समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो विटामिन, विटामिन्स, विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो विटामिन्स के बारे में पता होना चाहिए। विटामिन्स की जो खोज करी थी वो करी थी एल आई लूनिन। एल आई लूनिन। और विटामिन का जो नाम दिया था बच्चों, विटामिन जो नाम दिया था, विटामिन का नाम, विटामिन जो दिए थे वो दिया था फंक ने। फंक। ठीक
ठीक है बच्चों, इसने दिया था फंक ने। ठीक है, विटामिन है क्या, पहले पता होना चाहिए विटामिन है क्या। तो विटामिन का हम बोलते हैं विटामिन क्या है, विटामिन क्या है, तो लिखेंगे विटामिन क्या है, ए बायोलॉजिकल कंपाउंड, इसे बोलते हैं ए बायोलॉजिकल, क्या करो देखो बच्चों विटामिन क्या है, तो लिखेंगे ए बायोलॉजिकल कंपाउंड, ए बायोलॉजिकल कंपाउंड, इसका मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं एक जैविक यौगिक होता है, एक जैविक यौगिक होता है क्या विटामिन, तो लिख सकते हैं एक जैविक यौगिक है, एक जैविक यौगिक है, एक जैविक यौगिक यानी एक बायोलॉजिकल कंपाउंड, इसे बोलते हैं एक जैविक यौगिक है, एक जैविक यौगिक है। विटामिन क्या है, एक जैविक यौगिक है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं विटामिन के बारे में, अब आगे देखते भाई देखो विटामिन, देखो विटामिन को हम दो भागों में बांटते हैं बच्चों, दो पार्ट्स में हम बांट के चलते हैं। नंबर एक वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और बच्चों फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब होता है वसा में घुलनशील विटामिन, देखो इसमें वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब बच्चों ये पता होना चाहिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और एक पी। ये सिर्फ 4 विटामिन पढ़ने हमें वसा में घुलनशील वाले, ए, डी, ई के। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, एक होता है बी और एक होता है सी। अब बी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। बी में कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने होते हैं हमें, एक तो B1 पढ़ना होगा, एक B2 पढ़ना होगा, एक B3 पढ़ना होगा, एक B5 पढ़ना होगा, B6, B7, B9 और B12। सिर्फ ये बी वाले सिर्फ ये वाले पार्ट्स पढ़ने होंगे हमको। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये विटामिन हमें पढ़ते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, नोट करो इन्हें। हाँ बच्चों, अब हम इनको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। देखो एक लिखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन हमारे 4 हो गए, ए, डी, ई और एक के। ये 4 विटामिन पढ़ने होंगे बच्चों को। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन के ए के बारे में पढ़ते बच्चों। विटामिन ए की जो खोज की थी वो की थी मैकुलन ने, मैकुलन। विटामिन ए की जो खोज करता थे वो थे हमारे मैकुलन। ठीक है, उसके बाद में विटामिन ए का सोर्स यानी कि स्रोत क्या है हमारा, इसे बोलते हैं सोर्स। सोर्स यानी कि स्रोत। स्रोत यानी किसमें मिलता है विटामिन ए। विटामिन ए हमारा पाया जाता है कैरेट के अंदर, यानी कि गाजर में पाया जाता है हमारा, गाजर यानी कि कैरेट। ठीक है बच्चों, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। विटामिन ए का जो सोर्स है यानी कि स्रोत है वो हमारा गाजर के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग हो जाता है, तो देखो कमी से रोग होता है, कमी से रोग। तो बच्चों विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है बच्चों वो होता है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस। तो लिखो यहाँ पे रतौंधी, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में दिखाई ना देना।
इसको बोलते हैं रतौंधी। रात में दिखाई ना देना, उसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। हाँ बच्चों, अब देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम पढ़ते हैं बच्चों। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए के बारे में हमें ये पता होनी चाहिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए किसकी खोज किसने करी थी। ठीक है, और विटामिन ए का स्रोत क्या है, गाजर के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, अब लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी लेते हैं, देखो विटामिन डी, विटामिन डी की जो खोज की थी, खोज करता है इसके थे हॉपकिंस। हॉपकिंस, हॉपकिंस। विटामिन डी की जो खोज की थी वो की थी हॉपकिंस, हॉपकिंस ने। विटामिन ए का स्रोत क्या है, स्रोत सन रे, सन रे यानी कि सूर्य की किरणों में पाई जाती है। सूर्य किरणें में, सूर्य किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होता है बच्चों, इसे बोलते हैं रिकेटस बोलते हैं बच्चों इसको, रिकेटस। रिकेटस कैसी डिसीज होती है बच्चों, रिकेटस एक ऐसा रोग होता है जिसमें हमारी हड्डी सूखने लग जाती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले तो हमारी हड्डी सूखने लग जाती है। ऐसे रोग को हम बोलते हैं रिकेटस रोग। ठीक है बच्चों, तुमने देखा होगा जो अफ्रीकी लोग जो होते हैं, वो जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं सुबह के टाइम पेड़ों पे सबसे ऊपर चढ़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ के सूरज की प्रकाश लेते हैं और सुबह के टाइम काफी प्रकाश लेने के बाद तब नीचे आते हैं, तो अपने मतलब भोजन की तलाश में वो घूमते हैं। ठीक है बच्चों, अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले तो हड्डी सूखने लग जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं विटामिन डी से। हाँ बच्चों, अब देखते हैं रासायनिक नाम इसका। देखो रासायनिक नाम, इसका केमिकल जो नेम होता है बच्चों, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। बच्चों इनके रासायनिक नाम बहुत जरूरी याद हो रही है, इनको अच्छी तरीके से याद करना। थोड़े बड़े नाम है लेकिन जब मेहनत करोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। और इनकी एक खासियत और होती है, अगर एक बार याद होगी फिर इन्हें भूलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इन पर शुरू में ज्यादा मेहनत करनी है आपको। आगे करते हैं विटामिन ई। देखते हैं बच्चों विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, विटामिन ई जो पाया जाता है बच्चों, विटामिन ई के बारे में कोई खोजकर्ता नहीं पढ़ते। इसमें विटामिन ई के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसमें पाया जाता है, इसका सोर्स क्या होता है। चलिए तो सोर्स, सोर्स का पहले एक कहूंगा, उसके बाद रोग लिखो। अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी से रोग हो जाए तो कौन सा रोग होता है, तो बोलते हैं सर प्रजनन शक्ति में कमी। प्रजनन शक्ति में कमी, प्रजनन शक्ति में कमी। विटामिन ई की कमी से रोग होता है प्रजनन शक्ति में कमी। तो बच्चों इसका रासायनिक नाम के बारे में बात करते हैं। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है बच्चों टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, टोकोफेरॉल। ठीक है, अब लेते हैं विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के लेते हैं। देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम पता होना चाहिए। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है फिनोकिनोनमीन। फिनोकिनोन, फिनोकिनोनमीन। बच्चों थोड़े बड़े नाम है, फिनोकिनोनमीन। 2-4 बार ऐसा रिपीट करोगे ना तो ये अपना आप याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फिनोकिनोनमीन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिनोकिनोनमीन। अब बच्चों बात करते हैं विटामिन के की कमी से रोग। रोग लिखते हैं इसके बारे में। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे एक अंदर रोग हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रक्त का थक्का न जमना, यानी कि नोट ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग होनी बंद हो जाती है। तो देखो रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का, थक्का न जमना।
यानी कि ब्लड क्लॉटिंग देखते हैं ना, जब हमारे मतलब कहीं कट जाता है उंगली में तो ब्लड निकलने लग जाता है, और जब ब्लड निकलता है तो अगर वो मतलब कि एक क्षमता होती है हमारे सेल की, प्रत्येक बॉडी की सेल की एक क्षमता होती है कि जो ब्लड बह रहा है ना वो मतलब कि कहीं रुकना चाहिए जरूर, अगर नहीं रुकेगा तो फिर तो डेथ हो जाएगी, सारा ब्लड निकल जाएगा। तो ये जो हमारे अंदर जो उंगली में जैसा कहीं चोट लगी तो खुरंट से जम जाता है, तो खुरंट से जम जाता है ना, उस जमने की बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमना। अगर बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड बहते ही रहेगा, ब्लड बहते ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहती हो जाएगी, तो विटामिन के की कमी से रोग हो रहा है, तो रक्त का थक्का नहीं जमना, ठीक है बच्चों, नोट करो इसे।